आज हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ज्योग्राफी से ज्योग्राफी है, ठीक है। पहला बोरा निम्न में कौन खरीफ फसल है, मतलब कौन सा है जो खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल में आपका चावल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बोरा निम्न में कौन रबी फसल है, तो रबी फसल में कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेहूँ है ना जो रबी फसल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोला कि निम्न में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वन के अगर सबसे अधिक विस्तार का मामला बोलेगा तो आपको आपका मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए बोल रहा है जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, मतलब जो जूट का उत्पादन है उसमें कौन सा राज्य आगे है, तो जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बंगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य आगे है, यूपी, कौन सा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला बोला कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, यानी चावल, राइस, राइस के उत्पादन में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला कि निम्न में कौन शीतकालीन फसल है, मतलब शीतकालीन फसल का मतलब हुआ ना कि कौन सा फसल है जो शीत में होता है अर्थात ठंडा में होता है, तो शीतकालीन फसल में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। गेहूँ देखते होंगे अभी फिलहाल तो आपका परीक्षा पड़ेगा टेंथ में, टेंथ का पड़ेगा तो देखते होंगे गेहूँ अभी ठंडा में ही पड़ता है, तो ठंडा में देखते हो अब गेहूँ आपके अगल बगल बुना होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बोल रहा है निम्न में कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है, चाय के प्रमुख उत्पादन में मतलब सबसे अधिक उत्पादन चाय कौन करता है, तो असम राज्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, असम, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, कहवा बोले कॉफ़ी बोले इस में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राज्य है ना जो आपका कहवा कॉफ़ी में सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोला कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र किस फसल के लिए, कपास के लिए, ठीक है, और किसके लिए, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही हम लोग रेंगुर मिट्टी कहते हैं, कौन सा, रेंगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक ना, और रेंगुर मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और गन्ना की भी खेती भी होती है काली मिट्टी में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोला कि निम्न में कौन सा राज्य गन्ना के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो गन्ना के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा है, तो गन्ना के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, चूंकि उत्तर भारत में बोल रहा तो उत्तर भारत में कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोल रहा है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मूंगफली का उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य है, तो कौन सा होगा, गुजरात, मूंगफली, मूंगफली जिसको हम लोग बेदाम बोलते हैं, बेदाम नहीं खाते हैं, उसी दिया बोल रहा है मूंगफली जो लाल लाल का रखता है बेदाम फोड़ते हैं तो उसी दिया बोल रहा है मूंगफली के उत्पादन में कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मतलब दक्षिण भारत में कौन सा, यह है दक्षिण, तब बोला दक्षिण भारत के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो गन्ना के उत्पादन सबसे अधिक है, तो गन्ना के उत्पादन अभी तो बोले कौन सा, महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ कौन सा मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, ये भी पूछता है क्वेश्चन आपका, बार बार बहुत बार पूछा है कि महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी हो जाएगा। और हमें से पूछा है गन्ना के उत्पादन के लिए कौन सा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिएगा बोल रहा है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर कार्य से जुड़ी है, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिएगा बोला निम्न में कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, मतलब कौन सा है, कौन मतलब बोल रहा है ना कि कौन सा कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कृषि को प्रभावित करने वाला नहीं है मतलब कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ना जो कृषि से उसको कोई मतलब नहीं होता है, तो जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज जैसे देखिए इसे आप सोच सकते हैं जैसे मिट्टी, अगर मिट्टी खराब रहेगा तो नीमन फसल होता है नहीं ना, तो ये तो प्रभावित करता है, जितनी अच्छी मिट्टी रहेगा जितनी अच्छी फसल होगी तो ये तो प्रभावित कर रहा है। नमी, नमी पर भी डिपेंड करता, तापमान, तापमान पर देखते हो कभी कभी अगर ज़्यादा तापमान करता है तो फसल जलने लगता है, तो ये भी तो प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला कि पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना प्रतिशत तापमान हो, तो कम से कम 6 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है लेकिन कम से कम बोला। बोला रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य में की जाती है, तो देखिएगा रबड़ खेती में सबसे ज़्यादा किस राज्य में, जहाँ जो विषुवत रेखा के पास होगा ना वहीं ज़्यादातर रबड़ का उत्पादन करेगा, तो रबड़ की खेती में किस राज्य भारत के, तो भारत में किस राज्य में, केरला में रबड़ की खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नारियल भी यहाँ की जाती है, नारियल के मामले में भी केरल है, तो हम सिर्फ रबड़ की मामले में बोला तो ऑप्शन नंबर एक केरल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए
बोला पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या चीज कहते हैं, मतलब पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, असम हो गया, मेघालय हो गया, उस और बोला कि स्थानांतरित कृषि को, मतलब एक जगह स्थायी कृषि नहीं, स्थानांतरित कृषि मतलब कभी वहाँ खेती कभी वहाँ खेती होता है, उस लिए बोला कि स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना था, तो इसे झूम खेती कहते हैं। झूम 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 मतलब झूम झूम कर इधर उधर जाता है, क्या चीज़, झूम खेती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिएगा, बोला कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, जब पूर्वोत्तर भारत में यही स्थानांतरित कृषि को हम लोग कौन सा खेती बोले, झूम खेती, कौन सा, झूम की कृषि बोले। और यहीं को झारखंड में क्या चीज, झारखंड के लोग क्या चीज बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, यानी झूम खेती को तो कुरबा बोलते हैं, क्या जी, कुरुबा, कुरुबा, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी पर हेक्टेयर होते हैं, तो भारत में शुद्ध बोई गई हेक्टेयर 14 करोड़ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिएगा, बोल रहा कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कार्षित भूमि है, कार्षित भूमि मतलब हुआ ना कितनी प्रतिशत भूमि में जुताई का है, तो कितना प्रतिशत, 84%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला बोल रहा कि निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गेहूं है ना जो रबी फसल है, यानी ठंडी में होती है, ठीक ना, रबी फसल। और रबी फसल में कौन आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, सरसों भी रबी फसल में आता है, चना भी रबी फसल में आता है, ठीक ना। तो नहीं हमसे पूछा है कौन रबी खरीफ फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि ये तो रबी फसल है। अगला बोल रहा है कि निम्न में कौन रबी फसल नहीं है, अभी हमसे रबी फसल बोल रहे हैं, कौन रबी फसल नहीं है, तो कौन सा, मकई हो जाएगा, मकई है ना जो रबी फसल नहीं है, बाकी तीनों है जो रबी फसल है। अभी तो बोले चना भी, गेहूं भी, सरसों, सब क्या कौन सी फसल है, रबी फसल। मकई है जो रबी फसल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला निम्न में कौन धान की एक फसल नहीं है, निम्न में कौन है जो धान की एक फसल नहीं है, तो धान की आपको कौन एक फसल नहीं है, कौन सा हो जाएगा, बताइए, धान के मामले में कौन सा हो जाएगा, तो आपका औस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, औस हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सुमन हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला